कर्नाटक के मंत्री सी पुट्टू राजा के आवास पर आयकर विभाग की तरफ से छापा मारा गया है। बेंगलुरु, हासन, मांड्या, मैसूर में कई जगह पर छापेमारी हुई है। आज सुबह से आयकर विभाग की टीम की छापेमारी जारी है। सीआरपीएफ की 3 टीमों ने आयकर विभाग के साथ मिलकर छापा मारा है। भतीजे के घर पर भी उनके छापा पड़ा है। सिंचाई विभाग के अफसरों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। इससे पहले सीएम कुमारस्वामी ने भी ये दावा किया था कि 300 से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहां पर आकर छापा मार सकते हैं। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यासिर, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है अब तक? देखिए, करीब 12 से 15 जगह पर जो है छापामारी चल रही है। कई कंट्रैक्टर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं और सीएस पुट्टराजू जो कि माइनर इरिगेशन मंत्री है कर्नाटक, उनके एक रिश्तेदार के घर पे भी छापेमारी जारी है। लेकिन पुट्टराजू का कहना है कि वो ज्वाइंटली इस घर में रहते हैं, उनके रिश्तेदार के साथ ही वो इस घर में रहते हैं और ये छापा जो है उन्हीं पे मारा गया है। हालांकि आयकर विभाग ने अभी इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कल रात को ही मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग जो है जेडीएस के मंत्रियों और उनके समर्थकों पर रेड मार सकती है आज, और आज सुबह फिर वैसा ही हुआ। और साथ में ही कुमारस्वामी ने कहा था कि ये पूरा पॉलिटिकल वेनेडेटा है जो केंद्र सरकार और बीजेपी निकाल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज करके। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो छापामारी चल रही है वो खासकर पीडब्ल्यूडी के जो कंट्रैक्टर्स है उन पर चल रही है। तो पीडब्ल्यूडी के कंट्रैक्टर्स के घर पर ये छापेमारी हुई है और इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया गया है सरकार की तरफ से, और अब बीजेपी पर भी इसे लेकर आरोप लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर मुश्ताक। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। हंदवाड़ा के लान गेट इलाके में मुठभेड़ में सेना ने आतंकियों को घेरकर शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के लान गेट इलाके में मुठभेड़ हुई है। सेना ने इस दौरान आतंकियों को घेर लिया और 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई है शोपियां में। तो जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर एनकाउंटर की खबरें, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। केल्लार इलाके में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका थी। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया के केल्लार इलाके में यह बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था। खबर मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं, इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हिजबुल के ये 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया। और तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने। 28 मार्च की तस्वीर आपके सामने है जिसमें सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इससे पहले 27 मार्च को भी एक युवक की हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में, और 22 मार्च को एक बच्चे की हत्या आतंकियों ने की थी। इदरीस लोन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। इदरीस, अभी भी ऑपरेशन जारी है, कितनी बड़ी कामयाबी? जी बिल्कुल, दोनों जगहों पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के अभी भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके में 3 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स मारे गए हैं। उनकी बॉडीज रिकवर कर ली गई है और आशंका जताई जा रही है कि शायद वहां पर कुछ और मिलिटेंट्स हो सकते हैं। वहीं नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में भी एक इनकाउंटर चल रहा है। वहां पर 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। वो एक रेजिडेंशियल इलाके में है, वहां लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है और एक घर में सभी मिलिटेंट्स जो हैं छुपे हुए हैं उनको घेर लिया गया है। और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इदरीस आपका। तो आतंक पर सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकी बौखला गए हैं और अब वो आम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। शोपिया में आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी हफ्ते आतंकियों ने एनकाउंटर के दौरान एक बच्चे को बेरहमी से मार डाला था। आतंकियों की सबसे कायराना करतूत। बच्चों, नौजवानों को बनाया निशाना।
हताश आतंकी कश्मीरियों के दुश्मन, बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं आतंकी, कश्मीरियों की खुशियां उजाड़ रहे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के इस घर में मातम है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घर के चिराग को आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। मामला जम्मू कश्मीर के शोपिया का है, जहां आतंकियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने तनवीर अहमद डार को निशाना बनाया। आतंकियों के हमले में डार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों को शक था कि डार ने मुखबिरी की थी। इस वारदात के बाद आतंकियों ने एक वीडियो भी जारी किया। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की वजह से आतंकी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर काम करने वाले आतंकियों पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि आतंकी अब कश्मीरियों को ही निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें हफ्ते भर पहले की है, जब बांदीपुरा के हाजिन में एनकाउंटर के दौरान आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए 10 साल के बच्चे को अगवा कर लिया था। परिवार वाले बच्चे को छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आतंकियों का दिल नहीं पसीजा। आतंकियों ने बेरहमी से 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पाकिस्तान परस्त आतंकियों की कायराना हरकत के बाद सारे जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर 24 साल के युवक की हत्या कर दी। साबित कर दिया कि सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि कश्मीर के आम शहरियों की जिंदगी पर बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको पॉलिटिक्स की खबरें दिखाते हैं। अब की बार किसकी सरकार पे? वीनस क्रीम बार, ये आम साबुन नहीं है। प्रेजेंट्स अब की बार किसकी सरकार, को प्रेजेंटेड बाय विमल, बोलो जुबान केसरी। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, बनाए दांत अंदर से स्ट्रॉन्ग। इन एसोसिएशन विद रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। अवेलेबल प्रोडक्ट सोडा जी एंड सिम्फनी एयर कूलर्स, गर्मी को करो सिम्फनी। तो मिशन 2019 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये मोदी आज यूपी के मेरठ, रुद्रपुर और जम्मू में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह असम के जोरहाट में रैली को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के रायबरेली में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे। उनके सामने मां के गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। आज 3 रैलियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रियंका गांधी की रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के चुनाव प्रचार का शानदार शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री की 3 राज्यों में चुनावी रैली है, जिसकी शुरुआत यूपी के मेरठ से होगी। लोकसभा के सबसे बड़े दंगल में जीत का दांव लगाने के लिए बीजेपी आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करेगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के श्री गणेश करने का जिम्मा सौंपा है, ताकि 2014 वाली मोदी मैजिक फिर से दोहराई जा सके। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आएंगे। पहले ही दिन मोदी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा मेरठ में मोदीपुरम के पास होगी। मेरठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रवाना होंगे, जहां उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम करीब 1 घंटा यहां रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी 14 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आए थे, तब वो रुद्रपुर में आयोजित रैली में नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि मोबाइल से कार्यक्रम को संबोधित कर उन्होंने जल्द रुद्रपुर आने का वायदा किया था। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2014 के चुनाव में मोदी मैजिक की वजह से ही बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी, और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी लहर के सहारे उसकी सियासी कश्ती दिल्ली की दहलीज को पार कर ले। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2014 में मोदी की रैलियों में जो नजारा था, उससे ही संकेत मिल गए थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उस वक्त रैलियों में पब्लिक को लाने के लिए पार्टी को इंतजाम नहीं करना पड़ता था, और जिस तरह से लोग आते थे उससे पता चल गया था कि लोगों में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए क्रेज है। मोदी पर लोगों का यही भरोसा
वोट में तब्दील हुआ और बीजेपी शानदार तरीके से सत्ता में आई। और वही भरोसा इस बार भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरठ से शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की रैली बेहद अहम, क्या कुछ तैयारियां और क्या क्रेज लोगों में नजर आ रहा है उनकी इस रैली को देखते हुए इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं रैली स्थल पर ही हूं। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड, नया ग्राउंड बनाया गया है और पूरा केसरिया रंग से और भाजपा के झंडों से इसे पाटा गया है। कुल मिलाकर अब 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। लोग यहाँ आने लगे हैं। मैं अपने वीजे से चाहूँगा कि उधर जो मेरे दाहिने हाथ की तरफ है लोग, मैं भी चौकीदार हूँ कि टी शर्ट पहन कर आए हैं और लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं और ऐसे ही नारेबाजी कर रहे हैं। मंच विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया है इसको, और इस रैली स्थल पर प्रधानमंत्री की 3 चॉपर वायुसेना के उतरेंगे जो उल्टी तरफ मंच से हेलीपैड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से ठीक पीछे जो सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय है उसके हेलीपैड पर उतरेगा। कुल मिलाकर नज़ारे जो हैं अभी उत्साह है। और मेरठ इसलिए चुना गया है पहले गढ़ के रूप में क्योंकि पहले चरण में यहीं से चुनाव है और 2014 में जो विजय रथ मोदी का निकला था पूरे यूपी में 80 में से 73 सीटें लेके आए थे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी। अब 76+ का नारा दिया है। आस उसी तरीके से है पिछली बार की तरह कि मेरठ से जो जीत का परचम लहरा है वो पूरे यूपी में घूमता चला जाए। एक तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अश्वमेघ यज्ञ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन एक टेस्ट जरूर है इस बार कि मोदी मैजिक उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह कायम है या उसमें कुछ गिरावट आ गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस रैली के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना क्रेज अब भी बाकी है, मोदी लहर क्या अब भी यहाँ पर है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आगे भी आपसे लेंगे हम। और रैलियों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को लेकर ट्वीट किया है, दोस्तों अगले कुछ दिनों तक मैं देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। आज मैं मेरठ, रुद्रपुर और जम्मू में रहूंगा। लोकसभा चुनाव 2019 का घमासान शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार सरहद पर गरजेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा के करीब पीएम का पहुंचना कई मायनों में अहम साबित होगा। एक ओर वो दुश्मन देश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आएंगे तो वहीं जम्मू कश्मीर की सियासत को भी साधने की कोशिश करेंगे। अखनूर में पीएम मोदी का आज चुनावी कार्यक्रम है जहां वो दुश्मनों पर भी गरजेंगे और विरोधियों पर भी बरसेंगे। मैं हैरान था, कश्मीर के लोगों को उनकी सरकार पे भरोसा नहीं था, मोदी पर भरोसा था। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, ये भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित हो, चाहे कश्मीर से निकाले गए हमारे पंडित भाई बहन हो, आप सबको मैं कहना आया हूं, अब ज्यादा दिन आपको इन मुसीबतों से जीना नहीं पड़ेगा। कौन लोग थे, वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। जम्मू की जनता कब से इंतजार कर रही है मोदी जी का। पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में तो इतिहास बदला ही था, साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासी दिशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। आज फिर से इतिहास दोहराने की कोशिशों में जुटेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी पंचायत में रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखनूर में डूमी गांव में पीएम मोदी की आज रैली। डूमी गांव में शाम करीब 4:50 पर पीएम मोदी विजय संकल्प रैली स्थल पर पहुंचेंगे, जहां राज्य की अब तक की सबसे ऊंची
38 फीट की जर्मन हैंगर स्टेज से जम्मू पुंछ संसदीय सीट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर विजय संकल्प रैली में बीजेपी ने 2 लाख लोगों के आने का अनुमान जताया है। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी ने एमए स्टेडियम में 1 दिसंबर 2013 को रैली की थी। इस रैली ने जम्मू कश्मीर में, खास तौर से जम्मू में बीजेपी की लोकसभा 2014 की चुनावी नैया पार करवा दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 3 पर जीत हासिल की थी। ये सीटें जम्मू, उधमपुर और लद्दाख थी। इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो 2014 के जीत के आंकड़े को पार कर सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9 अप्रैल को कठुआ में उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए भी पीएम मोदी रैली करने पहुंचेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।